कई बार जब हम दुखी होते हैं, अकेले होते हैं या जब हमारी प्रार्थनाएं बिना जवाब के लगती हैं, तब एक सवाल हमारे मन में उठता है, क्या परमेश्वर मुझे सुनते हैं? तो चलिए आज जानते हैं कि परमेश्वर हमारी सुनता है या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सिर्फ एक बात से अलर्ट करना चाहता हूं कि कभी भी आपने अपने मन में यह विचार नहीं लाना है कि परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि खुदा के कलाम भजन संहिता चैप्टर 14 वर्स 8 में लिखा हुआ है, मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। अलर्ट मैं आपको इसलिए करना चाहता हूँ, बहुत से भाई बहन गुस्से में ये सब बोल तो देते हैं, कहाँ मेरी है बात तुम्हारा सुनो, ऐसे मत बोलो, परमेश्वर? प्लीज। परमेश्वर चुप हो नाम की जाओ कोई तुम चीज ऐसे। नहीं है। मैंने कहा चुप हो जाओ। अगर आपने यह अपने मुंह से बोला जहां सोचा कि परमेश्वर है ही नहीं, तो आप खुद अपनी लाइफ में शैतान को जगह देंगे, और फिर वो आपके साथ क्या करेगा यह मैं भी नहीं जानता, क्योंकि बाइबल में लिखा है, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको कर दिया अलर्ट। तो चलो मैं आपका अब ये डाउट भी क्लियर कर देता हूं कि परमेश्वर आपकी सुनते हैं या नहीं। यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 12, तब तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। यह कौन बोल रहा है और किससे बात कर रहा है? आपको क्या लग रहा है यह किसी इंसान के शब्द है? बिल्कुल भी नहीं। इंसान तो धोखा देता है। ये परमेश्वर आपसे ही बोल रहे हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी जी ने हमको कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो क्या लगता है प्रभु यीशु मसीह ने झूठ बोला? भजन संहिता चैप्टर 34 वर्स 17, धर्मी लोग चिल्लाए और यहोवा ने उनकी सुनी और उनको उनके सब क्लेशों से छुड़ाया। इसका क्या मतलब है? बताओ। तो दोस्तों, आप परमेश्वर पर डाउट करना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि खुदा का कलाम बोलता है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। जो वो कहे, क्या उसे न करेगा? जो वो वचन दे, क्या उसे पूरा न करेगा? परमेश्वर के वादे हाँ और आमीन में है। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने विश्वासियों को, जब वो किसी मुसीबत में हो या कभी उनका कोई मसला हल ना हो, ये बोलते देखा है कि परमेश्वर भी हमारी नहीं सुनता। यह बहुत दुख की बात है। तो चलिए एक वचन आपको बताता हूं, फिलिप्पियों 4 बाब उसके 19 वर्ष में, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक आवश्यकता पूरी करेगा। परमेश्वर का वचन एकदम पत्थर के न्याय है, पर यह वचन आपके जीवन में कैसे पूरा होगा? बाइबल में यह भी लिखा है, जो सीधी चाल चलते हैं वह उनसे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देता। हाँ, उनको जो सीधी चाल चलते हैं। क्या आप सीधी चाल चलते हैं, या फिर पाप वाली जिंदगी रखकर किसी अच्छी वस्तु की उम्मीद करते हो? अगर आपने प्रार्थना की है, तो पूरा विश्वास रखें कि आपका उत्तर जल्द आने वाला है। याद रखें कि कलाम में लिखा है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और क्या उस पृथ्वी और आकाश के मालिक के लिए कुछ भी असंभव है? नहीं, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लिखा है, जो मनुष्य के लिए कठिन है वह यहोवा से हो सकता है। और खुदा का कलाम कहता है कि यशायाह 54 बाब उसके 10 वर्ष में, चाहे पहाड़ हिल जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, फिर भी मेरी करुणा तुझसे न हटेगी और मेरी शांति की वाचा न टलेगी। भले ही दुनिया बदल जाए, आपका वो असली पिता जो आसमान में है कभी नहीं बदलता। धीरज रखे, आपकी प्रार्थना का उत्तर जल्द आ रहा है। आमीन। तो दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगर आप भी परमेश्वर में और बढ़ना चाहते हैं और सच्चाई क्या है जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर ले। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।